जा सकते हैं, बिकॉज हीगल स्टैंड्स वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कांट्स आइडियोलॉजी। तो कांट भी, इमैनुअल कैंट भी, ही वॉज ऑल्सो जर्मन थिंकर एज वेल एज हीगल। तो इसलिए दोनों जो जर्मन विचारक हैं, इन दोनों में बड़ा गहन संबंध है। तो कैंट के जो विचारधारा है, विचार है, चिंतन है, उसने हीगल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इसलिए हीगल ने 2 कदम आगे बढ़कर आइडियलिज्म को उसने एडवोकेसी किया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, राष्ट्र को ईश्वर के समान समझना चाहिए और ईश्वर के प्रति अपनी अगाध भक्ति और अगाध श्रद्धा और अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आइडियलिज्म का एक दूसरी विचारधारा जो आधुनिक काल में उदय हुई। और तीसरा जो है, जो और इसी के आधार पर बर्नार्ड बोसांके का भी नाम आता है, और वो भी एक बड़े आदर्शवादी विचारक हैं। एंड ही इज ऑल्सो क्लोजली फॉलोइंग इनटू द फुटस्टेप्स ऑफ हीगल। हीगल के पद चिन्हों पर चलते हैं और उनकी विचारधारा को आत्मसात करते हैं, और उन्होंने भी इसी आधार पर अपने आदर्शवादी विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए कैंट, हीगल और बर्नार्ड बोसांके, दीज आर द 3 लीडिंग आइडियलिस्ट फिलोसफर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड। जहाँ पर हम लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, यानी विशेष रूप से रूसो, लॉक के बारे में बात आती है, मिल के बारे में बात आती है, वहीं पर और साथ साथ बेंथम के बारे में बात आती है उदारवादी विचारकों में। वहीं पर हीगल, इमैनुअल कैंट और बर्नार्ड बोसांके का आइडियलिस्ट थिंकर्स के रूप में नाम आता है। अब इसी का ही एक और एक वेरिएशन है। वो वेरिएशन जिसे हम देखने को मिलता है थॉमस हिल ग्रीन, जो इंग्लैंड का जो विचारक है। थॉमस हिल ग्रीन ने दोनों विचारधाराओं को का आत्मसात किया है, यानी अपने विचारधाराओं में वो लिबरलिज्म को भी शामिल कर रहा है, साथ साथ आदर्शवाद को भी वो इंक्लूड कर रहा है। इसलिए थॉमस हिल ग्रीन ट्राइज टू अडॉप्ट अ गोल्डन मीन पाथ। ही इज नीदर एक्सेसिवली लिबरल इन कैरेक्टर नॉर डज ही फॉलो टोटली द आइडियलिस्ट थिंकर्स। इसलिए उसके विचारधारा में दोनों चीज़ों को हमें समावेश देखने को मिलता है। ही इज़ बेसिकली अ ब्रिटिश स्कॉलर, वो ब्रिटेन का विचारक है, इंग्लैंड का विचारक है, बट ही इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन आइडियोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। इसलिए उसने इंग्लैंड के उदारवाद को जर्मनी के आदर्शवाद से सम्मिश्रण किया और दोनों का एक मध्यम मार्ग निकाला। तो इसलिए हमने कहा कि आधुनिक युग में जिस प्रकार का विचारधारा हमारे सामने आती है, वो उदारवादी भी है, आदर्शवादी भी है, और इसके बीच का एक मार्ग भी उसमें देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। अब जब हम बात करते हैं समकालीन विचारक, अब समकालीन चिंतन जो है, समकालीन विचारधारा, समकालीन जो चिंतन है, ये विचारधारा है, जैसे हमने बताया, ये 20वीं शताब्दी में ये पाया जाता है। 20वीं शताब्दी का ये महत्वपूर्ण ये एक डेवलपमेंट है। दैट इज कमिंग टू द 20th century, we find that there is lot of changes in the political in the realm of the political thinking or political theory or political philosophy। काफ़ी कुछ उसमें हमें देखने को मिलता है ना। अच्छा, अब जो यहाँ पर अब बात आती है